व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, उनमें से कुछ 5% साधारण ब्याज की दर पर उसे 4% की दर पर उधार देता है, और वह उसे उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर उसे 5% की जो धनराशि थी उसमें कितने परसेंट का क्या देना पड़ा है, ब्याज देना पड़ा है। तो जस्ट इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ, फिर इसको एलिगेशन से करेंगे, फिर इसका और मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि मेरे पास में जो धनराशि थी मेरे पास में एक्स रुपीज़। अगर मेरे पास में कितनी धनराशि थी, वो थी एक्स रुपीज़। तो अगर मेरे पास में, अगर मैं पहले जो 5% वाला है उसको कितने परसेंट पे देता हूँ, मैं इसको एक्स परसेंट पे क्या कर देता हूँ, अमाउंट ये दे देता हूँ। और इस वाले को कितने पे दूंगा, फिर मैं इसको दूंगा क्या, मैं 1200, 2000 माइनस के एक्स पे दूंगा क्या, आप कहोगे हाँ कि ये दूसरा वाला अमाउंट यही होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला जो हमारे पास में इसका क्वेश्चन का पहला तरीका है वो क्या होने वाला है, यानी कि अब मैं पहले क्वेश्चन की तरफ भी चलता हूँ। तो ये आता है एक्स रुपये 5% की दर से 1 वर्ष में और प्लस के ये 2000 माइनस के एक्स, 2000 माइनस के एक्स गुना 2000 माइनस के एक्स गुना ये 4% है, तो 4% लगा कितने समय के लिए, 1 समय के लिए, और ये बटे 100 बराबर कितना, 92 रुपये हो जाता है। ये हमारा ऐसा ही आता है, चूंकि यहाँ से निकलने के बाद में ऐसा ही आता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बन जाने वाला है। तो ये तो होता है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको पूरा सोल्व करता हूँ यहाँ से, तो ये कितना आता है मेरा 5x बटे 100 बन जाता है, और इस 4 की गुना अगर इनसे मैं करता हूँ तो ये आता है मेरा 8000 माइनस के 4x, और ये बटे 100, और ये भी बटे 100, और ये बराबर 92 के। तो ये कितना हो जाता है, अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूँ तो ये बचेगा सिर्फ मेरे पास में x बटे 100, और ये कितना हो जाएगा, 80 बचेगा मेरे पास में। 80 को उधर से माइनस करते हैं, 92 में से 80 माइनस जाता है, तो ये बचेगा मेरे पास में 12। तो x बराबर कितना जाएगा मेरे पास में, 1200 रुपये। तो x के लिए हमने कितने रुपये एक्सपेंड किए थे, तो x के लिए हमने जो एक्सपेंड किए थे वो किए थे या 1200 रुपये। हमने जो 5% पे एक्सपेंड किए थे वो कितने रुपये दिए थे उसे, 5%। ये तो हो जाता है हमारा पहला तरीका। अगर मैं इसके दूसरे तरीके की बात करता हूँ, तो दूसरा तरीका देखो किस प्रकार से हमारा बनता है। तो ये 1 वर्ष में कितना देता है, 1 वर्ष में 9200 रुपये देता है। तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा एलिगेशन मेथड से। तो 92 को ऊपर रखा, कितना 1 वर्ष के लिए 20,000 रुपये पे, और इसका एलिगेशन लगा देते हैं यहाँ से। तो ये कटेगा मेरा 0.6। ये एलिगेशन का औसत परसेंटेज आ गया है दोनों वर्ष का। जब ये दोनों वर्ष का इतना बन जाता है मेरा परसेंटेज, तो एलिगेशन में क्या करते हैं, जो कि औसत का नंबर होता है उसको बीच में रखा जाता है, और जस्ट इन दोनों का अंतर ले लिया जाता है। तो यहाँ से जो अमाउंट होगा मेरे पास में, वो अमाउंट होगा 3 और 2 का रेशो आएगा। 3 और 2 का जो रेशो आएगा, इनका योग सम कितना होगा मेरे पास में, 5 होगा। और 5 बराबर कितने के जाएगा, 5 यूनिट बराबर 2000 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के जाएगा, 400 रुपये के। तो 400 को मुझे इससे क्या करना है, गुना कर देनी है। तो ये कितना होगा मेरे पास में, ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ये जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, 5% की। और जो यहाँ से वैल्यू आएगी 800 रुपये, वो किसकी आएगी, दूसरे वाले की हमारी 800 रुपये आ जाएगी। यानी कि जो 4% वाला होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4% आ जाएगी। अब इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से तीसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरा सबसे प्यारा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब देखो, अगर ये कहता है कि कोई धनराशि जो है 2,000 रुपये अगर हम किसी से लेते हैं और उसके लिए 92 रुपये क्या देते हैं, हमारा ब्याज दे देते हैं। तो मैं मानता हूँ जो कि हमारे पास में छोटे वाला नंबर है, उसको मैं मानता हूँ छोटे वाले नंबर को लेना है। छोटे वाले नंबर से क्या कर लेना है मुझे, इस 4% का, इसका 4% निकालता हूँ मैं 1 साल के लिए। तो यहाँ से टोटल मैंने अमाउंट दूंगा मैं उसे, यानी कि ये जो अमाउंट दिया है मैंने 80 रुपये दिया मैंने, मैं मानता हूँ सारे के सारा जो मैंने अमाउंट दिया है वो कितना दिया है, 80 रुपये। यानी कि अगर मैं 4% पे लेता तो मुझे रुपए कितने देने पड़ते, 80 रुपये देने पड़ते। बट मैंने 4 की जगह कितने पे लिया है, मैंने लिया है 5 पे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आता है, यहाँ से आता है 1। बट यहाँ से अगर हम चेक करते तो हमने तो जो SI दिया था वो कितना दिया, टोटल मिला के 12। तो यहाँ से जो इन दोनों का ये जो रुपयों का अंतर आया वो आया है 12। और जब यहाँ पे जो हम रुपये देख रहे हैं वो किसका अंतर आया है, वो आया है मेरा 1 के।
तो ये जो एक होगा, एक बराबर हमें किसके रखना पड़ेगा, ये 12 के रखना पड़ेगा। तो ये 1% बराबर किसके रखना पड़ेगा, 12 के रखना पड़ेगा। इसको मुझे 100 बनाना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करनी पड़ेगी, और इसको भी मुझे 100 से गुना करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी अमाउंट क्या होता है मेरा पूरा पूरा हो जाता है, तो ये 100% बराबर किसके जाएगा, 1200 रुपये के हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से कर सकते हैं। ये मेरा बेसिक मेथड है, ये मेरा एलिगेशन मेथड है, और ये वाला मेरा अंतर वाला मेथड है। तो आप आई होप ये इस वाले मेथड को मैं थर्ड वाले मेथड को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार इसमें हमने किया क्या है। हमने किया है कि 2000 पे जो कि हमारा छोटे वाला था नंबर, छोटे वाला रेशो था, उसको रखा, छोटे वाला जो परसेंटेज था उसको मैंने माना है कि सारे के सारे मैं अमाउंट इसी से देता हूँ। तो ये कितने रुपये देने वाला था, ये देने वाला था टोटल मिला के मुझे 80 रुपये, बट हमने दिए कितने हैं, 92 रुपये। तो यहाँ से जो डिफरेंस आया वो कितने रुपये का आया, वो आया 12 रुपये का। और जस्ट ये जो परसेंटेज दिया गया है, मुझे परसेंटेज दिया गया है 4 और 5%। तो जो 4 और 5% का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1% के बराबर। तो 1% बराबर कितने के जाएगा, वो जाएगा मेरा पूरा 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 12 के। और जो अगर मुझे इसको 100 बनाना हो तो इसको 100% बनाने के लिए इसमें मुझे 100 से गुना करनी पड़ेगी। ये जो नंबर आएगा ये आएगा इसके लिए, हमेशा बड़े के लिए। ध्यान रखना ये जो नंबर्स आएगा हमेशा बड़े के लिए आएगा। इस पे मैं एक दो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कराऊंगा ताकि आपसे क्वेश्चन क्लियर हो जाए पूर्ण रूप से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,